फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से अजरबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वेलिस ने मुलाकात की। पाक फौज की शोबे ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। मुलाकात में मौजूदा आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। अजरबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुबारक हक में पाक फौज की पेशा वराना महारत और कामयाबी को सराहा। आर्मी चीफ ने अजरबैजान की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पर मुल्क है, हम मुआशरी तरक्की चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मैं कई बैरूनी दौरों पर इकट्ठे रहे। तमाम इदारे और तमाम सियासी जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी तो वक्त ज़ाया होता रहेगा। PTI पर इस हुकूमत ने मुकदमात नहीं बनाए थे। PTI के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं। हम अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। इंशाअल्लाह हम तरक्की के सफ़र को मुकम्मल करेंगे। यौम आज़ादी हमारे लिए एक मुबारक दिन है। कौम को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता इस्लाम का किला बनाए। टास्क फोर्स काम कर रही है, जल्द बिजली सस्ती होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ। अदायगियों से सूरत हाल बेहतर होगी। हमारी दुरुस्त समत से कारोबारी एतमाद बढ़ रहा है। आलमी मालियाती इदारों ने हमारी इक़्तिसादी इस्लाहात को सराहा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने हमारी रेटिंग अपग्रेड की है। एक तीसरी आलमी रेटिंग एजेंसी भी पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी का ऐलान करेगी। टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाल सकते। ज़राई आमदनी को टैक्स का हिस्सा बनाया गया है। जितनी मालियाती स्पेस मैसर थी उसके मुताबिक तनख्वाहदारों को टैक्स रिलीफ दे चुके। टैक्स नेट को बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। दो 2035 तक मुल्की मईशत का हुजूम 1000 अरब रुपए तक लाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों के जरिए तरक्की का सफर आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद भारत ने पाकिस्तान के लिए बेशुमार मसाइल पैदा किए। 1947 से अब तक पाकिस्तान ने मुतअद्दिद शोबों में बेपनाह तरक्की की। पाकिस्तान आज दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। आज हम JF थंडर जैसे जहाज बनाते हैं। आज पाकिस्तान में 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारी नाकामियों से कुछ मुल्क हमसे आगे भी निकले। हम जनूब एशिया की बड़ी इकॉनमी रह चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश अफसोसनाक, हुकूमत इस पर तवज्जो दे। एक खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि ये इंतहाई तशवीशनाक अमर है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर तवज्जो दे। ये लोगों के मुआशी मुस्तकिल का मामला है। अफसोस के साथ इल्म हुआ कि लाखों लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से लाखों अफराद बेरोज़गार और उनके ख़ानदान मुतासर हुए हैं। ये नाइंसाफ़ी है और हम हुकूमत से इस पर जवाब तलब करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग के मुश्तरका एलामिया जारी। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा। अमरीकी सफारत खाने के एलामी के मुताबिक फरीक़ैन ने BLA, दाइश, खुरासान, TTP के खतरात से निपटने पर जोर दिया। अमरीका ने पाकिस्तान की दहशतगर्दों को काबू करने की कामयाबियों को सराहा। जाफर एक्सप्रेस समेत गुज़दार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। डायलॉग में सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी की दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निपटने पर इत्तेफाक किया गया। इदारा जाती ढांचे को मजबूत बनाने और सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हो रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका वाबस्तगी की तस्दीक की है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर कर रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत समेत दीगर मुल्कों में अमन कायम किया हुआ है। पाक भारत एक ऐसा तनाज़ा था जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल में बदल सकता था। अमेरिका की आला क़यादत ने एक मुमकिन तबाही रोकने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के साथ तनाज़े के दौरान हमारा तजुर्बा रहा है। ये जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी।
और यहूद का गठजोड़, मुसलमानों के खिलाफ घिनौनी साजिश बेनकाब, मोदी सरकार की दोगली सियासत और रियासती पॉलिसीज पर इजरायली बयानी की छाप। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने फ़लस्तीनी अवाम पर इजरायली मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहती हैं कि मोदी हुकूमत की खामोशी शर्मनाक और फ़लस्तीन से मुतालिक मौक़िफ़ फ़रेब पर मबनी है। दुनिया भर में इजरायली जारियत ज़ेर तनक़ीद, लेकिन भारतीय हुकूमत मुसलसल खामोश है। यूएन अज़ार का हालिया बयान भारत पर इजरायली असर रसूख की वाज़ेह झलक है। मोदी के नए भारत में इजरायली सफ़ीर वाइसरेड की हैसियत रखने लगा। नरेंद्र मोदी की एक्स पर मकबूलियत का पर्दाफाश, बड़ी तादाद में बूट्स का सहारा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी एक्स पर बूट्स के जरिए मकबूलियत समेटने में मसरूफ। मोदी के एक्स अकाउंट फॉलोअर्स में आधे से ज़्यादा जाली अवामी हिमायत, महज फरेब। ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के 40 से 60% फॉलोअर्स जाली या बूट्स हो सकते हैं। 109 मिलियन फॉलोअर्स में से 44 से 65 मिलियन अकाउंट्स मशकूक करार। दुरुस्त आदादोशुमार एक्स के अंदरूनी डेटा के बगैर दस्तियाब नहीं। प्लेटफॉर्म्स वक्तन फ़वक्तन जाली अकाउंट्स और बूट्स को हज़फ करते रहते हैं। 2018 से 2025 तक मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट ने मोदी के फॉलोअर्स की हकीकत पर सवाल उठा दिए। मार्का हक की फतह और पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र कहते हैं कि मार्का हक की फतह से आज़ादी का जश्न दोबाला हो गया है। अल्लाह ताला के फजल करम से मार्का हक में दुश्मन को मात हुई। इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं, बहैसियत पाकिस्तानी अपना जश्न मना रहे हैं। ये जश्न भारत के लिए भी एक वाज़ेह पैगाम है कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और फतह की खुशी किस तरह मनाती हैं। आज रात ठीक 12 बजे इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा टीवी स्क्रीन पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। योम आज़ादी और मुबारक हक की मुनासिबत से खुसूसी ग्रैंड तकरीब आज इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। ज़राए के मुताबिक योम आज़ादी और मुबारक हक में तारीख़ी फ़तह की मुनासिबत से तकरीबात का शानदार आगाज़। मरकज़ी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान, जबकि वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। कौमी और गैर मुल्की शख्सियात की तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत मुतवक्के। मरकज़ी तकरीब में खुसूसी मिली और सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफ़वाज की परेड और फ़ज़ाई मुज़ाहरा भी तकरीब का हिस्सा हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से आज नेशनल स्टेडियम में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। तैयारियां मुकम्मल। अवाम के लिए पार्किंग का इंतजाम एक्सपो सेंटर और चाइना ग्राउंड में होगा। शहरियों को पार्किंग से स्टेडियम पहुंचने के लिए शटल सर्विस चलेगी। सूबाई वज़रा सईद गनी सईद जुल्फ़िकार शाह का नेशनल स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा। सईद गनी कहते हैं स्टेडियम में दाखिले के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। खाने की अशिया, माचिस, लाइटर, असलहा स्टेडियम लाने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तानी झंडे के सिवा कोई परचम लाने की इजाज़त नहीं होगी। शहरी जल्दी आ जाएं, स्टेडियम भर जाएगा तो गेट बंद कर देंगे। मुबारक हक योम आज़ादी पर मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान का नया मिली नगमा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रिलीज़। नगमे में वतन से मोहब्बत और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खराज अक़ीदत से पेश किया गया। नगमे में खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियाँ देने का आज़म। मारूफ गुलकार के इस नगमे में कौम की बहादुरी और शहदा की कुर्बानियों की शानदार दास्तान बयान की गई। नगमे में पाकिस्तान की अज़मत और आवाम के इत्तेहाद की वाज़ेह झलक को खूबसूरती से पेश किया गया। नगमे में बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वक़ार का दिलकश इम्तिज़ाज शामिल है। मार्का हक यौम आज़ादी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वतन अजीज़ के लिए तजदीद अहद वफ़ा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दियारे गैर में रहकर भी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में पेश
कौमी तामीर में ओवरसीज पाकिस्तानियों को काबिल फ़ख्र किरदार पर खराज तहसीन। मार्का हक यौम आज़ादी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैगाम दिया कि पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है और हमारे सीनों में धड़कता है। ये सच है कि हम दयारे गैर में हैं और वतन अजीज़ से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, मगर ये भी सच है कि हम जहाँ भी रहते हैं हमारे दिल में पाकिस्तान रहता है। हमारे सीनों में दिल नहीं, पाकिस्तान धड़कता है। हमारी सांसों में मचलते जज्बे का नाम पाकिस्तान है। मनाए पाकिस्तान से मोहब्बत का जश्न। 5 न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी के मौके पर बच्चों के खूबसूरत अंदाज बनेंगे 5 न्यूज़ की स्क्रीन की जीनत। नन्हे सितारे निभाएंगे पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद। बच्चों की कौमी परचम थामे सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों की मुनासबत से लिबास ज़ेब तन करके बनाए तस्वीर। व्हाट्सएप करें 031611333123 पर। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का नहीं कहा। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बनी गाला नीलामी की खबर जब आई तो मैंने लीगल ग्रुप में शेयर कर दी। बाद में नैब ने भी वजाहत की है कि ये प्रॉपर्टी बानी पीटीआई की नहीं है। बानी पीटीआई की प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बानी पीटीआई ने कहा कि तहरीक चलाने के लिए वो खुद काफ़ी हैं, उनके बेटों को आने की ज़रूरत नहीं। अगर बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उनका अच्छा इस्तकबाल होगा। अदालत को यकीन दिलाने के बावजूद आजम सवाती को पिशावर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। आजम सवाती ने एयरपोर्ट पर रोकने के खिलाफ पिशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीकैन बनाया गया।